भूले बिसरे जंगल के बीचों बीच पुराने पेड़ों और कल कल बहती नदियों के पास बसा था कालीघाट गांव। दुनिया की नजरों से दूर इसके लोग साधारण जीवन जीते थे। उनकी दिनचर्या कुदरत के हिसाब से चलती थी। गांव ने अनगिनत मौसम देखे थे। इसकी कहानी जंगल के रेशे रेशे में बुनी हुई थी। लेकिन खूनलाल ग्रहण वाली रात में अर्जुन का जन्म एक ऐसा शगुन था जो सब कुछ बदल देता। ग्रहण अपने आप में एक अपशगुन था जिसने गांव पर एक भयानक लाल चमक डाली। जैसे ही चांद ने सूरज को निगल लिया और दुनिया एक अप्राकृतिक अंधेरे में डूब गई। ग्रामीणों के दिलों में डर समा गया। इसी ग्रहण के घुटन भरे अंधेरे में अर्जुन का जन्म हुआ। उसकी पहली चीख गांव के अनकहे डर को प्रतिध्वनित करती थी। उसकी मां, जो अपनी दयालुता और धर्मपरायणता के लिए जानी जाती थी, उस रात जिंदा नहीं रही। जैसे ही ग्रहण अपने चरम पर पहुंचा, उसने अंतिम सांस ली, मानो उसके बेटे के आगमन से उसका जीवन ही ग्रहण हो गया हो। गांव के बुजुर्ग चिंता से भरे चेहरों के साथ प्राचीन भविष्यवाणियों और भूले हुए देवताओं की वापसी के बारे में फुसफुसाते रहे। अर्जुन का आगमन एक तमाशा था, एक भयानक क्षण जो गांव की याददाश्त में अंकित हो गया। रक्त चंद्रमा के साथ हुआ उसका जन्म एक संकेत था, ब्रह्मांड से एक भयानक संदेश जिसे कोई समझ नहीं पाया। लेकिन एक बात साफ थी, यह बच्चा अलग था। अर्जुन बड़ा हुआ, लेकिन दूसरे बच्चों की तरह नहीं। उसकी वृद्धि तेज, अजीब और अप्राकृतिक थी। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में बदलते गए और हर मौसम के साथ अर्जुन खतरनाक गति से बढ़ता गया, मानो कोई अनदेखी शक्ति उसके अस्तित्व को बढ़ावा दे रही है। 6 महीने में वह चलने लगा। 1 साल में वह बोलने लगा। उसकी आवाज गहरी और गूंजती हुई, अपनी उम्र से परे एक ज्ञान रखती हुई। उसकी आंखें, जो आमतौर पर चमकदार और जिज्ञासु होती थीं, कभी कभी काली हो जाती थीं, एक प्राचीन ज्ञान को दर्शाती हुई जो ग्रामीणों की रीढ़ की हड्डी में कंपी पैदा करती थी। वह उन चीजों के बारे में बात करता था जिनके बारे में वह संभवतः नहीं जान सकता था। आग के आसमान के नीचे लड़ी गई प्राचीन लड़ाइयों के बारे में, देवी देवताओं और राक्षसों के बारे में, उन सभ्यताओं के बारे में जो धूल में मिल गई थीं। उसके शब्दों ने समय के साथ खोए गए अतीत की विशद तस्वीरें चित्रित की, जिससे ग्रामीण विस्मित और भयभीत दोनों हो गए। डर एक जहरीले सांप की तरह ग्रामीणों के दिलों में समाता गया। अर्जुन न केवल अपने विकास में बल्कि अपने मूल स्वभाव में भी अलग था। वह एक पहेली था, रहस्यों का एक बक्सा जिसे सुलझाने की किसी ने हिम्मत नहीं की। फुसफुसाहट परछाई की तरह अर्जुन का पीछा करती रही। ग्रामीण, जो कभी बच्चे को गोद में लेकर दुलारना चाहते थे, अब उसकी नजरों से बचते थे। उसकी उपस्थिति, जो कभी आश्चर्य का स्रोत थी, अब उन्हें एक रेंगते हुए डर से भर देती थी। वे उसे एक अलग प्राणी के रूप में देखते थे, जो उनकी समझ से परे किसी चीज से स्पर्शित था। वह शापित है, कुछ लोग फुसफुसाते थे, उनकी आवाज धीमी लेकिन डर से भरी हुई थी। रक्त चंद्रमा के नीचे पैदा हुआ, वह उसकी निशानी रखता है। वह एक अग्रदूत है, दूसरों ने फुसफुसाया। उनकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं, अंत समय का संकेत। डर शक्तिशाली और संक्रामक जंगल की आग की तरह गांव में फैल गया। बुजुर्गों ने चिंता से भरे चेहरों के साथ प्राचीन शास्त्रों से सलाह ली। उनके दिल एक पूर्वाभास से भारी थे। उन्होंने उत्तर खोजे, कुछ ऐसे स्पष्टीकरण की तलाश की जो उनके बढ़ते डर को कम कर सके। अर्जुन उस डर से बेखबर जो उसने प्रेरित किया था, बढ़ता रहा। उसकी हंसी गांव के खामोश सन्नाटे में अजीब तरह से गूंजती रही, लेकिन उसकी हंसी में भी एक बेचैन करने वाला स्वर था, उस अप्राकृतिक आभा का एक भयानक अनुस्मारक जो उससे चिपकी हुई थी। वह एक पहेली था, रहस्यों का एक बक्सा जिसे सुलझाने की किसी ने हिम्मत नहीं की। अर्जुन के 7वें जन्मदिन पर तूफान आया। यह क्षितिज से लुढ़का काले बादलों की एक राक्षसी लहर ने आसमान को निगल लिया। गरज उठी, गांव की नींव हिल गई और बिजली ने आकाश को चीर दिया। ग्रामीणों की आंखों में दहशत को रोशन किया। हवा एक चुड़ैल की तरह चिल्लाई, गांव से गुजरती हुई पेड़ों को उखाड़ फेंका और घरों से फूस की छतें चीर दी। नदी, जो आमतौर पर शांत और निर्मल होती थी, एक उग्र धार में बदल गई। उसका पानी काला और क्रोधित। तूफान सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा से कहीं अधिक था। यह उस डर की अभिव्यक्ति जैसा लगा जिसने गांव को जकड़ लिया था। ग्रामीण अपने घरों में दुबके हुए थे, उनके चेहरे दहशत से पीले पड़ गए थे। तूफान अपने रोष और अराजकता के साथ उनके दिलों में उथल पुथल को दर्शाता था। यह ऐसा था जैसे प्रकृति स्वयं अर्जुन की उपस्थिति पर उस अप्राकृतिक शक्ति पर प्रतिक्रिया कर रही हो जो उसके भीतर निवास करती थी। जैसे ही तूफान उग्र हुआ,
अर्जुन गांव के बीच में खड़ा था। उसका सिलहूट तत्वों के प्रकोप के विरुद्ध एक पूर्ण विपरीत था। उसने अपने हाथ तूफानी आकाश की ओर उठाए। उसके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान थी, मानो अराजकता का स्वागत कर रहा हो। भाग 5। रहस्योद्घाटन। फिर अचानक जैसे शुरू हुआ था, तूफान थम गया। हवा थम गई, बारिश रुक गई और गांव पर एक भयानक सन्नाटा छा गया। बादल छंट गए, हजारों तारों से जगमगाता हुआ आकाश प्रकट हुआ और उस अचानक सन्नाटे में अर्जुन बोला। उसकी आवाज एक अनदेखी शक्ति द्वारा प्रवर्धित तबाह गांव में गूंज उठी। अब यह किसी बच्चे की आवाज नहीं थी, बल्कि कुछ प्राचीन, शक्तिशाली और पूरी तरह से अमानवीय थी। जैसे ही उन्होंने उसके शब्दों को सुना, ग्रामीणों के दिलों में कच्चा और आदिम डर समा गया। मूर्ख प्राणियों! अर्जुन की आवाज गूंजी, हर शब्द अलौकिक शक्ति से टपक रहा था। तुम मुझे अपना उद्धारक मानते थे, अंधेरे में आशा की किरण। तुम गलत थे। वह हंसा, एक भयानक आवाज जो टूटे हुए गांव में गूंज उठी। यह एक ऐसी आवाज थी जिसमें कोई हंसी नहीं थी, एक ऐसी आवाज जो विनाश और निराशा की बात करती थी। डर से लकवाग्रस्त ग्रामीण केवल यही देख सकते थे कि वह जारी रखे। मैं कल की पुनर्स्थापक नहीं हूं, अर्जुन ने घोषणा की। उसकी आवाज एक प्राचीन शक्ति के साथ प्रतिध्वनित हो रही थी। मैं उसका अग्रदूत हूं, उसके आने का अग्रदूत, और उसका आना तुम्हारा अंत होगा। भाग 6। जागृति। धरती कांप उठी। जंगल में एक धीमी गड़गड़ाहट गूंजी जो हर पल तेज होती गई। यह एक ऐसी आवाज थी जो किसी प्राचीन चीज के बारे में बताती थी, किसी राक्षसी चीज के बारे में, किसी ऐसी चीज के बारे में जो सोई रहनी चाहिए थी। धरती की गहराई से, गांव की नींव के नीचे से एक विशाल आकृति उठने लगी। जमीन फट गई और टूट गई, पेड़ गिरे हुए डोमिनोज की तरह गिर गए और हवा गंधक और क्षय की बदबू से भर गई। ग्रामीण डर के मारे देखते रहे, क्योंकि उनकी दुनिया उनके चारों ओर टूट रही थी। यह एक दुःस्वप्न का प्राणी था, एक राक्षसी सर्प जिसके शल्क रात से भी काले थे और आंखें जो नारकीय आग से जल रही थी। उसका शरीर विशाल और सर्पिल खाई से उठा, उसके कई सिर फुफकार रहे थे और झपट रहे थे। उसकी दो मुंही जीभ हवा में डर का स्वाद ले रही थी। यह कोई साधारण जानवर नहीं था, यह कुछ प्राचीन था जो आदिम अराजकता से पैदा हुआ था। यह विनाश का अवतार था जो अर्जुन के आह्वान से जागृत हुआ था, और यह भूखा था, यह सब कुछ के लिए भूखा था। भाग 7। संहारक। सर्प ने अपनी आंखें भयभीत ग्रामीणों पर टिका दी। एक ओगलुशिटेलना गर्जना छोड़ी जिसने स्वर्ग को ही हिला दिया। उसके कई सिर फड़फड़ाए, घरों को कुचल दिया और लोगों को चीर गुड़िया की तरह उछाल दिया। ग्रामीण तितर बितर हो गए। उनकी चीखें रात में गूंज उठीं, लेकिन भागने के लिए कहीं नहीं था, छिपने के लिए कहीं नहीं था। एक एक करके ग्रामीणों को निगल लिया गया। उनकी चीखें सर्प के खुले मुंह में समा गईं। उनके घर, उनका जीवन, उनका अस्तित्व दांतों, पंजों और आग के बवंडर में मिट गया। कालीघाट गांव, जो कभी शांति और ट्रैंक्विलिदाद का ठिकाना था, अकल्पनीय नरसंहार का दृश्य बन गया। अर्जुन अराजकता के बीच खड़ा होकर ठंडेपन से देखता रहा, क्योंकि सर्प, उसके विनाश का अग्रदूत, गांव को खा रहा था। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था, कोई दया नहीं थी, केवल एक भयावह संतोष था। उसने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया था, विनाशकारी को जगाया था और अंत की शुरुआत की थी। हवा ऊर्जा से छटक रही थी, क्योंकि सर्प ने अपनी अतृप्त भूख के साथ अपनी भयावह निगाह क्षितिज की ओर मोड़ दी। गांव के बाहर की दुनिया, वह दुनिया जो कालीघाट को लंबे समय से भूल चुकी थी, अगली थी। अंत शुरू हो गया था। भाग 8। सब कुछ का अंत। सर्प का कहर गांव तक ही सीमित नहीं था, यह बाहर की ओर फैल गया। विनाश की लहर भूमि पर धुल गई, जंगल जल गए, पहाड़ टूट गए और शहर धूल में बदल गए। दुनिया जैसी हमेशा रही थी, खत्म हो रही थी। आकाश, जो कभी चमकदार नीला था, सर्प के मुंह से निकलने वाले धुएं और राख से घुटकर एक बीमार हरा हो गया। सूर्य, जो कभी जीवन और गर्मी का स्रोत था, अब एक दूर रक्तलाल गोला था, जो तबाह हुए परिदृश्य में लंबी भयानक परछाई डाल रहा था। वास्तविकता का ताना बाना किनारों पर टूटने लगा था, मानो दुनिया स्वयं ही उजड़ रही हो। पुराने देवता अपने दिव्य लोकों में सो रहे, अरुचि से भर गए, उनके प्राचीन हृदय भय से भर गए। यह किसी युग का अंत नहीं था, यह सब कुछ का अंत था। अर्जुन, इस एपोकलिप्टिक भोर का अग्रदूत, देखता रहा कि उसका उद्देश्य कैसे प्रकट होता है। उसकी आंखें दुनिया को भस्म करने वाली आग को दर्शाती हुई एक भयानक शांति रखती थी। वह अंत लेकर आया था और विनाश में उसने एक अजीब भयानक सुंदरता पाई। भाग 9।
बाद का सन्नाटा। सन्नाटा, एक भारी दमनकारी सन्नाटा दुनिया पर छा गया। सर्प अपनी भूख मिटाने के बाद सभ्यता के खंडहरों के बीच कुंडली मारकर लेटा हुआ था। उसकी छाती हर भारी सांस के साथ उठती और गिरती थी। जीवन की आवाजें, बच्चों की हंसी, पत्तों की सरसराहट, लहरों का टकराना सब गायब हो गए थे। केवल सन्नाटा था, जो केवल दुनिया की हड्डियों से सीटी बजाती हवा की फुसफुसाहट से टूटता था। आकाश, जो कभी विनाश की आग से धधक रहा था, अब धूसर रंग का एक खाली कैनवास था, जो नीचे के खालीपन को दर्शाता था। हवा मौत और क्षय की बदबू से भारी, घनी और ठंडी लटकी हुई थी, प्रकृति की जीवनदायिनी सांस से रहित। अर्जुन उस दुनिया के खंडहरों के बीच अकेला खड़ा था, जो अब और नहीं थी। वह एक देवता था, एक संहारक, अंत का अग्रदूत। लेकिन सर्वनाश के सन्नाटे में उसने कुछ भी महसूस नहीं किया। कोई विजय नहीं, कोई पछतावा नहीं, केवल एक विशाल गूंजता हुआ खालीपन। उसने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया था, सभी चीजों के अंत की शुरुआत की थी। लेकिन बाद में उसने खुद को अकेला पाया। अपनी ही बनाई हुई दुनिया के खंडहरों में एक देवता मौन में पुनर्जन्म लेने वाली दुनिया के रसातल में घूर रहा था।